बिहार में सरकार बदल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, जबकि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव संभालेंगे। इस मुद्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। सर, ये बताइए, बिहार में पिछले 24 घंटे में काफी कुछ बदल गया। पहले एनडीए की सरकार थी और अब महागठबंधन की सरकार बन गई। बड़ा अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि बिहार की बेहतरी के लिए हुआ है। ये बदलाव बहुत ज़रूरी था। मैंने खुद देखा है आज पूरे देश में और ख़ासकर बिहार में इसका बड़ा ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी हमने। इतना बढ़िया लोग खुश हैं, आपने खुद महसूस किया होगा। चारों तरफ बहुत ही बढ़िया इसका शोर शराबा जो है, जो हंगामा हो रहा है, वो इस बदलाव के पक्ष में हो रहा है, बिहार के पक्ष में हो रहा है। ये नीतीश बाबू ने बहुत ही सोच समझ के बोल्ड, ब्यूटीफुल, मैच्योर्ड, राइट डायरेक्शन में राइट टाइम राइट कदम उठाया है। इसकी हम कह सकते हैं कि इसको हम कहेंगे कि बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत प्रशंसनीय कदम है। और अखिलेश यादव की भाषा में कह सकता हूँ कि बहुत ही अनुकरणीय कदम है ये। सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार ने छोड़ने के बाद कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही थी। आप बीजेपी में लंबे समय तक रहे हैं, क्या लगता है आप? देखिए, अब तो ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं लोग। अब अंगूर खट्टे हैं तब उनके हाथ से जब चिड़िया चुग गई खेत, तब ये सब बातें। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश कर रही थी। आपको लगता है बीजेपी सहयोगी दल के साथ ऐसा कर सकती है? कर रही थी, क्यों नहीं किया उन्होंने? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। क्या मतलब है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण, उन्होंने गोवा में क्या किया था, उन्होंने मध्य प्रदेश में कैसे तोड़ा और ख़रीद बिक्री की दुकान खोली वहाँ पे, महाराष्ट्र में ख़रीद बिक्री की दुकान कैसे चली वहाँ पे। आज बिहार में भी ठीक कह रहे हैं नीतीश बाबू। और मुझे भी अपने विश्वसनीय सूत्रों से पूरा पता है कि यहाँ पे पैसे का खेल हो रहा था, तोड़ने की पूरी कला सिखाई जा रही थी। यहाँ पे खरीद बिक्री की दुकान खोली हुई थी और पैसे का खेल हो रहा था ज़बरदस्त। यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह तो है ही। हमें तो कुछ लोगों ने मंत्रियों के नाम भी कहे हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकता मंत्रियों का नाम। हैं तो सब अपने ही मित्रगण, अपने ही दोस्त लोग। मैं तो उसी परिवार में, जैसे आपने कहा, 26, 27, 28 साल रह चुका उस परिवार में। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये काम गलत हो रहा था। इसीलिए मैंने कहा नीतीश बाबू ने बहुत राइट डिसीजन लिया है, राइट डायरेक्शन में राइट ये कदम उठाया है। बहुत ही सार्थक कदम है, बहुत अच्छा। जनता को, बिहार की जनता को इस मामले में बहुत ही खुशी हुई। सर, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आज की जो बीजेपी है वह बिल्कुल बदल गई है। पहले के जो नेता थे, चाहे अटल जी हो या आडवाणी जी हो, सहयोगियों का सम्मान करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं तो खुद इसको कई बार कह चुका हूँ। आपसे भी कहा था, आपके चैनल में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जब भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री फादर फिगर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो कन्फ्रंटेशन की राजनीति नहीं करते थे, वो कंसेंसस की राजनीति करते थे। मिलजुल कर, मिला जुला कर, और ख़ासकर अपने विपक्षी दलों का भी साथ लेकर चलते थे कई बार। आज की राजनीति जो है, उनके ज़माने में, अटल जी के ज़माने में लोकशाही थी। आज के ज़माने में कई लोगों को तानाशाही दिख रही है, अथॉरिटेरियन रूल दिख रहा है, और अहंकार, एरोगेंस, धन शक्ति का ऐसा दुरुपयोग, नंगा नाच दिखाई पड़ता है कई लोगों को। कई लोग घबरा गए हैं। ये मत भूलिए, कई बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के एलाइज जो थे वो छोड़ के जा चुके हैं, चाहे अकाली दल हो कि हमारा शिवसेना हो। और सबसे ट्रस्टवर्दी आपका, शायद इसी से घबरा गए थे नीतीश कुमार। नहीं, एलाइज से नहीं घबराए थे। एलाइज नहीं, जो जिस तरीके से तोड़ा जा रहा था, बिल्कुल बिहार में भी खेल हो रहा था। तो ये करके आज आपका सबसे बड़ा एलाई, जो मैं कह रहा था, नीतीश कुमार, जो इतना बढ़िया डिपेंडेबल है, ट्रस्टवर्दी है, और जिसकी इतनी अच्छी इमेज है, बेदाग छवि का आदमी है, जो डायनेस्टी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, वो भी आपको छोड़ के चला गया क्योंकि उसको खेल समझ में आ गया। उसके अलावा भी एक दो बातें और कह दूं, उसके अलावा भी कौन सा वायदा पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको कहा था? ये जुमलेबाजी चल रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको 1,75,000 करोड़ रुपए का सौगात दूंगा। कहाँ गया वो सौगात? कहाँ गया वो स्पेशल पैकेज बिहार के लिए था? कहाँ गया वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा?
ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा में अगर हमारा पटना यूनिवर्सिटी ना भी आता हो तो बता तो सकते थे कि क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए इसके लिए। यहाँ इसके इस मौके पे इनको इस पैमाने पे इनको खरा उतरना होगा, ये करो, हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ नहीं, इग्नोर कर दिया सारी बातों को। और ऊपर से भी हाल में ही आपको तो पता ही होगा कि हाल में ही वहाँ के शीर्षस्थ नेता आए थे और यहाँ बिहार में उन्होंने धन शक्ति का दुरुपयोग तो किया, रास्ते में फूल बरसा रहे थे, बिन मौसम बरसात, रैली निकाल रहे थे, और ऊपर से लास्ट में ये कह गए नीम पे करेला कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे और सिर्फ बीजेपी होगी बीजेपी सभी रीजनल पार्टियों को खत्म किया। सभी तो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात कर दी। इस तरह कोई करता है कि हम कहते हैं कोई भी सुलझा हुआ पॉलिटिशियन ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है। अरे भाई, अब तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, अब तो कहेंगे ही कहेंगे। अब तो सगा और ठगा की बात भी कर रहे हैं, ये सगा और ठगा। अरे भाई, जब आपके साथ थे तो सगा था, और अब अभी एक दिन निकल गए तो आप उनको ठग बोल रहे हैं कि ठग लिया उन्होंने। ऐसा वही आप दुहाई दे रहे हैं उसी मुहावरे की, उसी स्लोगन की। आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रदर्शन किया था, अब इतने लोग सब बैठे थे, सड़कों पे आ गए, वो आज 100 आदमी इकट्ठा नहीं हुए उनको देखने के लिए। तो ये क्या है? इसका माने कि कहीं पब्लिक में बहुत खुशी है कि लहर है, और पब्लिक जान रही है कि वो लोग रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। अभी नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में और चंद महीनों में भी दिखाई पड़ रहा था, बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे उन्होंने यहाँ विकास के काम हुए। वो चाहते थे विकास का काम हो, अभी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लोगों का आज भरोसा है तेजस्वी और नीतीश और तेजस्वी के जोड़ी पे। दोनों के अंदर मैच्योरिटी आई है, समझदारी आई है, पहले से ज़्यादा ये लोग सीखे हैं, तजुर्बेकार हुए हैं, तो अच्छा चलेगा। और इस तरह से मैं एक बात और कह दूं, ये अब ज़्यादा मजाक मत उड़ाएं इनको, नीतीश कुमार का। पूरे देश में एकता का जागरूकता प्रचार हुआ है, खासकर विपक्षी पार्टियों में एक जागृति आई है। चेहरा बन सकते हैं नीतीश कुमार 2024 में? क्यों नहीं बन सकते? अगर मोदी जी बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। ममता जी बन सकती हैं, ये बन सकते हैं, कोई बन सकता है। तो बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, महागठबंधन की सरकार बनी है, इससे विपक्ष मजबूत होगा देश में बहुत, और होना चाहिए। ये दिखा दिया कि रास्ता यही है, एक गुट एकजुट, ये दिया और रास्ता है। तो उसके बाद अगर इस तरह रास्ते पे चले और सही दिशा में चले तो आप उस नारे को भी गलत कर सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए नारे को। मोदी है तो मुमकिन है बदल सकता है, मोदी है तो अब नामुमकिन है। मोदी है तो अब नामुमकिन है, आप इस नारे को बदल सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, इससे देश में विपक्ष काफी मजबूत हुआ है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।